कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक अपने पास फ़ोन आया है जो कि डेड कंडीशन में है और इसका डेटा ना मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा फ़ोन है। फ़ोन तो बहुत छोटा है लेकिन इस पर काम ऐसा हुआ है ना कि बड़ा ही हो गया है। तो इसे देखेंगे पहले क्या है क्या नहीं है। पहले बोर्ड को ओपन करके, ये अपने पास ऐसे ही आया है। इसमें पावर पहले से ही चेंज है, उसके साथ में भी ये पावर और गिफ्ट भी दिए हैं, क्योंकि वो पावर भी चेंज है। CPU रिवॉल्व हो चुका है, MMC पे इस पर काम नहीं हुआ है। और ये जैसे बोर्ड के ना पूरा बैड कंडीशन में है, वो सब चीज़ वो है। तो थोड़ा सा इस पर लिक्विड डाल के ना इस पर देखेंगे कोई ट्रैक ओपन तो नहीं हो गया है, और उस पर देखेंगे अच्छे से। अगर ट्रैक ओपन नहीं रहेगा या कुछ ऐसा नहीं रहेगा, कोई ग्राउंड कैपेसिटर रजिस्टर का मिसिंग नहीं होना चाहिए, और ये सब अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ तो इस पर हो ही चुका है। CPU हो चुका है, पावर चेंज हो चुका है, पावर रिवॉल्व भी हो चुका है। क्या ऐसा चीज़ है जो ये बंद है? ये अभी मैं कुछ भी ऐसा मैं ट्रेसिंग वगैरह में कुछ भी नहीं किया हूँ, ना ही कुछ जैसे आया है। मैं वीडियो में ट्रेसिंग नहीं करनी, यही है कि मैं ट्रेसिंग इस पर अभी कुछ भी नहीं किया हूँ, क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर डेड फ़ोन एक आता है ना, तो उसकी ट्रेसिंग क्या होती है ना, वो मैं बेसिक से एडवांस तक मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें डेटा है तो हर चीज़। और तुम सबको पता है कि मैं कोई भी चीज़ में छुपाता नहीं हूँ, कोई भी चीज़ मैं नहीं छुपाता हूँ, जो रहता है मैं वो करता हूँ। और मैं बताता हूँ, मैं आईफोन ही करता हूँ, एंड्रॉयड बहुत कम ही करता हूँ, लेकिन ऐसा केस आता है तो करना पड़ता है। ये जंपर वगैरह ये वीवस का ये पहले से ही मारा था, लेकिन ये अभी मैं निकाला तो ये टूट गया था यहाँ से। ये पहले से ही ऐसे ही आया है, मैं नहीं मारा हूँ। तो एक बार इस पर चार्जर लगाएंगे और इस पर देखेंगे कितना ये एम्पेयर ले रहा है। मैंने चार्जर लगाया तो ये उस पर भी कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा है, पूरा का पूरा इस पर 0 ही है। और इस पर एक बार मैं DC पावर सप्लाई कनेक्ट करूँगा, उसके बाद इस पे देखूँगा कि उस पर कितना एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि DC पावर और चार्जिंग रीडिंग से कंफर्म हो जाते हैं अपन कि कहाँ पे काम करना है कहाँ पे नहीं करना है। अगर सही अगर DC पावर रीडिंग और चार्जर की रीडिंग अगर नॉलेज है ना, तो काफ़ी हद तक रिपेयर कर सकते हैं। ये मैं DC पावर में कनेक्ट किया वो किया, लेकिन इस पर तभी भी इस पर 0 है। पावर प्रेस करने के बाद भी 0 ही थी। तो एक बार दोबारा क्या करेंगे, और भी एक बार इसे DC पे लगा के दोबारा प्रेस करके दिखाते हैं। इस पे पहली बात कोई भी ऑटो करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। दूसरी बात मैं फिर से मैं पावर बटन में प्रेस करके मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ ले रहा है नहीं ले रहा है जी। अभी भी ऐसे मैं प्रेस किया फिर भी 0 ही है। तो हर चीज़ इस पे वो है, शॉर्टिंग तो है ही नहीं। लेकिन ये डेड फ़ोन का ट्रेसिंग क्या होती है वो मैं कंप्लीट दिखाता हूँ। ये देखो बैटरी 3.9 के समथिंग चार्ज है, मतलब बैटरी भी चार्ज है। फिर भी मैं पावर अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो मैं इसे में मोटा जो भी डेट की ट्रेसिंग में जो पहले होता है वही मैं चेक कर रहा हूँ। ये BPH में उस पर मैं चेक किया हूँ। और दूसरी चीज़ मैं इस पर ये VBAT पे मैं वोल्टेजेस चेक कर रहा हूँ। VBAT पे भी वोल्टेजेस आ रहे हैं 3.8 के समथिंग उस पर भी। और ये मैं रीडिंग ले रहा हूँ कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो ना ही तो VBAT शॉर्ट है ना ही BPH शॉर्ट है। तो आज मैं ऐसा मैं तरीका दिखा रहा हूँ जिससे मैं यूज़ करता हूँ एक डेड फ़ोन में, जिससे डेटा वो रहता है। मैं हर फ़ोन में मैं यही से ही अप्लाई करता हूँ। तो ये फ़ोन है अपना वीवो का Y91, तो उसका केवल मैं बिटमैप में खोलूँगा। स्कीमेटिक उसी से मैच करते हुए जिसमें 357 CRB लगेगी और जिसमें CPU सेम रहेगा, उसका मैं स्कीमेटिक। तो सेम इसमें 9A का मिल जाएगा, तो 9A का मैं स्कीमेटिक खोलूँगा। और जो इसका एक्चुअल में जो बूट सीक्वेंस होता है ना, उससे फ़ोन रिपेयर करेंगे, क्योंकि मैं इधर ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ता हूँ कि ये चेक करो वो चेक करो। ऐसा वैसा नहीं, सीक्वेंस से ही वो करता हूँ। इससे क्या रहता है, मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऐसा करते हो आप
तो आप कितने भी साल से करते हो, एक बार सीक्वेंस से रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं डेटा शीट में खोला हूँ 357 CRB का। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक करना रहता है, ये इसमें बीपेड और DDLO और UVLO ये सब तो हो ही गया है, क्योंकि BPH वो सब हो रहा है तो ये कन्फर्म है। तो सबसे पहले पावर की पे वोल्टेज में चेक करूँगा, सिस्टम के वोल्टेजेस मिलना चाहिए पावर की पे, क्योंकि MTK का सेट है तो वही मिलना चाहिए, सिस्टम के ही वोल्टेजेस इस पर मिलना चाहिए। तो मैं सिस्टम के ही वोल्टेजेस उस पर मैं चेक कर रहा हूँ वो करके। ये इसके लिए खोला हूँ कि TP कहाँ है, आप सबको मैं दिखा चुका हूँ, मुझे तो पता ही है लेकिन आप सबको भी वो रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये रेड वाले हैं, यही पावर की लाइन है। तो इस पर मैं चेक करूँगा जितना BPH या BBED की जितने वोल्टेजेस हैं वही इस पर मिल रहे हैं, TP के नहीं मिल रहे हैं। ये अपडेट फ़ोन का स्टेप बाय स्टेप ना ट्रेसिंग का तरीका, ट्रेसिंग कैसे मैं करता हूँ वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। इस पर मैं गया, थोड़ा सा मल्टीमीटर नहीं दिख रहा था तो इसके लिए मैं साइड में किया और इस पर मैं दिखा रहा हूँ, बैटरी में लगा के या चार्जर में लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3.9 के समथिंग वोल्टेज इस पर आ रहे हैं, मतलब इस पर पावर की हो, लेकिन पावर की प्रेस करने पे नहीं। दूसरा क्या करेंगे, BRF के वोल्टेज चेक करेंगे, T40 नंबर पे मिलेगी और उसका लेआउट है, उसी पे जाके T40 नंबर पे मैं क्लिक करूँगा। जो भी जहाँ पे कंपोनेंट लगा रहेगा, T सीरीज ऊपर ही है, ये देखो ये वाले कंपोनेंट है सबसे IC के ऊपर वाले, इस पे चेक करेंगे कि इस पर वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इस पे देखो 1.1 वोल्टेज इस पर भी बन रहे हैं, BRF बन रहे हैं। ये नीचे से ही मैं सीक्वेंस से मैं चेक करता हूँ हमेशा वो करके, ये डायरेक्ट मैं बग पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये सब बनेंगे तो आगे बग भी बनेगा, ये नहीं बनेंगे तो बग भी नहीं। फिर से BRTC चेक करेंगे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। BRTC पे जाएंगे, ये क्लिक किया, उसी के पास में है 2 छोड़ के ये देखो, इस पर अब BRTC ही नहीं बन रहा है, BRF बन रहा है, BRTC ही नहीं बन रहा है, तो ये बग कुछ बनेगा ही नहीं। BRTC नहीं बन रहा है तो ये BXO नहीं बनेगा, BXO नहीं बनेगा, BSO नहीं बनेगा, BSO अदर नहीं बनेगा, BCOR नहीं बनेगा। ये सब मतलब जो भी लाइन है उससे नीचे वाली सब बंद हो जाएगी, इस पर बग नहीं बनेगी, कोई भी बग नहीं बनेगी। मोटा मोटा ये लिए मैं चेक भी करा देता हूँ। ये सीक्वेंस के हिसाब से मैं चलता हूँ हमेशा। मैं कभी मैं अगर देखो रहोगे ना तो कभी मैं पहले मैं बग नहीं चेक करता हूँ, पहले उसकी मैं जो भी वोल्टेजेस है वो मैं करता हूँ। ये मैं चेक कर रहा हूँ इस पर वो करके, ये इस पर जो ये चेक कर रहा हूँ मैं रीडिंग पहले मैं वो कर रहा हूँ, कोई लीकेज या शॉर्ट तो नहीं है। अब इस पर मैं वोल्टेजेस में चेक कर रहा हूँ, इस पर वोल्टेजेस बन रहे हैं इस पर, लेकिन और भी कोई जगह पे वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं। ये 1.1 की वोल्टेजेस बन रहे हैं, बाकी कोई भी वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं। मेन चीज़ ना बग ही नहीं बनेगी, क्योंकि जब BRTC नहीं बन रहा है तो उससे नीचे के जितने भी वोल्टेज रहेंगे सब ड्रॉप मार देंगे। अब ऐसे कंडीशन में तो सबसे पहले पावर सेक्शन ओके करना है। पावर सेक्शन में ओके करने के लिए वही रहेगा, CPU करने की कोई ज़रूरत ही नहीं CPU उठाने की, क्योंकि मेरा पावर सेक्शन ओके होएगा तब मैं CPU में जाऊँगा। सबसे पहला काम रहता है अपना पावर ही ओके करना। तो उससे नीचे के बढ़ने के लिए क्या करेंगे, अपना BPH, क्योंकि वोल्टेज YS उसको अलग से मिलना चाहिए, क्योंकि BRTC को बनाने के लिए 1.8 को बनाने के लिए अलग से BH उसमें मिलेगा, तभी यह 2.2 कहेगा जो भी बनेगा, 2.2 वोल्टेज उसका रहेगा BRTC या जो भी रहेगा वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर सारी चीज़ तो हुई है, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और इस पर पैड पे जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि वहाँ पे सिस्टम के वोल्टेजेस मिल रहे हैं कि नहीं, कि वहाँ पे अगर वो मिलेंगे तो उससे आगे वाले चेक करेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले सिस्टम के वोल्टेजेस ही चेक करेंगे। इसमें BPH वहाँ पे तो मिल रहा है, लेकिन क्या इससे आगे BPH में वहाँ पे मिलेगा कि नहीं, क्योंकि BRTC बनाने के लिए वही जिम्मेदार है BPH, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो BRTC नहीं बनेगा, BRTC नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगा। ये मैं फिर से मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई भी ना कोयल ना इसमें ओपन तो नहीं है। अगर वो ओपन रहेगी ना
कोयल तब भी नहीं बनेगा कोई भी इस पर बग। लेकिन ये मैं चेक कर रहा हूँ ऐसे होकर के कि कोई ओपन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कोयल ओपन नहीं है। ओपन हो जाएगी तभी नहीं बनेगा। तो मोटा मोटा जो भी मैं चेक किया हूँ वो मैं, इसके बाद में फिर से मैं क्या करूँगा, स्कीमेटिक में खोलूँगा और स्कीमेटिक में खोलने के बाद में फिर से मैं चेक करूँगा कि BRTC बनाने के लिए कौन से वोल्टेज के जिम्मेदार हैं। वही कंट्रोल सेक्शन में जाएंगे, ये रहा BRTC, और उसके सेक्शन में इस पे देखो वोल्टेज SYS, सिस्टम के वोल्टेज वही, वो चेक करेंगे, डायरेक्ट उसी पे जाएंगे, कोई ऐसा वो करके, क्योंकि ये कंट्रोल, ये अगर नहीं मिलेगा ना तो कंट्रोल की लाइन काम नहीं करेगी। BRF के बाद BRTC नहीं बनेगा, ये सब नहीं बनेगा, उससे नीचे का कोई नहीं बनेगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे वही लाइन, ये BPH हो करके। यहाँ पे तो कैपेसिटर पे अपन देखे थे कि BPH मिल रहा था, यही चीज़ उस पर भी मिलना चाहिए BRTC को बनाने के लिए। अगर BRTC को अगर ये नहीं मिलेगा तो खुद ही नहीं, और BRTC नहीं बनेगा तो उससे नीचे के जितने बग वगैरह हैं कुछ भी नहीं बनेंगे। तो चेक करेंगे, ये काउंटिंग कर रहा हूँ कौन से बॉल पे है BRTC, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो यहाँ पे ना ये OL आ रहे हैं, जबकि अगर इस पे ना BPH वाले ही वोल्टेज इस पे मिलना चाहिए था। BPH के, क्योंकि ये सिस्टम की लाइन है, यही अगर नहीं मिलेगी तो कंट्रोल सेक्शन का जितना भी हो रहा है बाक वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे GR आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे OL आ रहा है, ये अलग है, इस पे आ रहा है, क्यों करिए, इस पे भी आ रहा है, इस पे सब पे आ रहा है BPH पे, लेकिन ये वाले टीवी पे नहीं आ रहा है। ये देखो N9 वाले पे यहाँ पे ये पैड नंबर है और वोल्टेज SYS, सिस्टम की लाइन, ये नहीं मिलेगा तो कोई भी बग कोई भी वो नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल लाइन को मिलना चाहिए। ऐसे भी कोलकम में भी है, उसमें भी अलग से आता है वोल्टेज, उसका जब कोलकम का आएगा सेक्शन तो उसमें वो करूँगा कंट्रोल में, हर एक चीज़ में वो करता है, ये काम करता है। तो इस पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये BPH से वो करके ना एक जंपर दे देंगे केवल, उसके बाद देखेंगे अपनी बग वगैरह बनी। अगर ये सब वो नहीं रहेगा ना तो क्या करेंगे ना कि इसके बाद CPU का जो भी हो रहेगा वो भी वो करेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा जो बॉल है यहीं से जंपर दे देंगे, अलग से वो नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा मैं PPD लगाया हूँ और मैं PPD पेस्ट वो करके ना इस पर मैं जंपर कर दूँगा। थोड़ा ये कर लिया हूँ जंपर, ये उसके बाद इस पर सिस्टम के वोल्टेजेस इस पर मिलेंगे, वो रहेगा। उसके बाद ये अगर अपनी पूरी बक अगर कंप्लीट हुई, अपनी जितने वोल्टेज बक के हो गए, ये LDO की लाइन वो सब अपनी अगर कंप्लीट हुई ना तो इसके बाद CPU पे जाएंगे। अब रीडिंग इस पर आने लगी और इस पर सिस्टम के वोल्टेजेस भी मिलना चाहिए, जो कि थोड़ी देर पहले नहीं मिले थे। और इस पर देखेंगे ये अपनी पावर है, पावर को रिवॉल्व कर लेंगे, क्या है थोड़ा सा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो भी रहेगा इसे रिवॉल्व करेंगे। ये पेस्ट जो लगा था वही मैं हो गया हूँ, इसी के ऊपर रिवॉल्व कर दूँगा। ऐसे भी अगर वो कर दोगे ना तो ऐसा वो नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं कर ही देता हूँ क्योंकि वो है। इसमें फ़ोन की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन कस्टमर का जो डेटा है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके हिसाब से वो है। और ये जैसा आया है और इसके वो नहीं है, कुछ ऐसे रहते हैं, हो जाता है। और ये ऐसे फॉल्ट ना अब आ रहे हैं ना कि अच्छे नहीं, जो बड़े बड़े टेक्नीशियन हैं ना वो भी हो गए। ये अपनी IC अपनी रिवॉल्व हो गई है। रिवॉल्विंग का तरीका आजकल सबको पता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे क्लीन कर लिया हूँ, वो है। ये थोड़ा बहुत जो बॉल टेढ़ी मेढ़ी है, इससे कोई वो नहीं है, पेस्ट डाल के इसे अपने आप ही वो सीधे हो जाएंगे। ये हो गया
क्या करेंगे, बोर्ड पे इसे फिक्स कर देंगे। अगर ये पावर सेक्शन अपना ओके हो गया, ठीक है, ये सब बग वगैरह बन गई हर चीज़, तो सीधा ना रीसेट भी चेक करेंगे। रीसेट भी चेक करने के बाद देखेंगे क्या, और ये अगर हो गई ना रीसेट भी अगर बन गई, उसके बाद मैं जाऊँगा, मैं CPU पे जाऊँगा। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो मैं CPU पे जाऊँगा। लेकिन ये सबसे पहले मुझे यहीं पे फॉल्ट दिखा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं काम किया हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, तो थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, और थोड़ा हीट होने हुआ है तो थोड़ा सा ठंडा होने तक का मैं वेट करता हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगा। यहाँ से मेरे बग अगर बन गई, एलडी तो बन ही जाएंगे, अगर बग बन गई तो एलडो बन जाएंगे। अगर बन गए उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देख रहा हूँ पहले कि शॉर्ट वर्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं हुआ है। अगर यहाँ से अपनी बग बन गई, एलडीओ बन जाएगा अपने आप। फिर डायरेक्ट मैं रीसेट बी में चेक करूँगा। रीसेट बी अगर चेक करूँगा वहाँ पे 1.8 अगर स्टेबल है तब भी मैं CPU ही उठाऊँगा, नहीं स्टेबल है तब भी मैं उठाऊँगा, क्योंकि अगर उसके बाद मैं PS होल्डिंग की तलाश में करूँगा। ये मैं चालू, ये देखो, इसमें कुछ नहीं, बस वही मिसिंग था और कुछ भी नहीं था। एक बार ये बग के वोल्टेजेस में दोबारा मैं चेक करता हूँ। मैं कोई भी फ़ोन में रिपेयर करता हूँ हो जाता है तो मैं ज़रूर उसके मैं वोल्टेजेस में फिर से मैं चेक करता हूँ। अपना फ़ोन तो वैसे भी चालू हो गया है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा हो रहा है तो इसमें कस्टमर का पासवर्ड